नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश के 9 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ मध्य प्रदेश की खबरें भी देखेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में रंगों की बहुत सारी भरमार हो, हर एक रंग हो। यह त्यौहार उत्साह का होता है, आज का कोई मोटिवेशन नहीं है। त्यौहार को उमंग के साथ मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए और ये अगले 5 दिनों तक चलने वाला है। कुछ दिनों तक कहीं मंगलवार तक चलता है, कहीं रंग पंचमी तक चलता है। अलग अलग हमारे पूरा एक इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है कि हर पर्व की अपनी एक बोलते कोई लिमिट ही नहीं है। जिसका जहाँ तक उत्साह चलता है उसे वो वहाँ तक मनाता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मिठाई खाइए और खूब सारे रंगों का त्यौहार को अच्छे उत्साह के साथ मनाइए। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम पिछले करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके रिवीजन के साथ। तो अभी क्या हुआ है कि आईपी सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो इसमें भारत की जो रैंक रही है 42 रही है। रायसीना डायलॉग ये इस बार थोड़ा सा खबरों में बहुत बना हुआ था, G20 समिट के कारण भी बना हुआ था। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार जो वहाँ की जो इसमें गेस्ट थी वो इटली की प्रधानमंत्री थी। आप उनका नाम याद रखेंगे। और जन औषधि जन चेतना अभियान है, ये भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जेनरिक दवाओं के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी दी जाती है। हिकानी जखालू अभी हाल ही में महिला विधायक बनी और ये पहली महिला विधायक है नागालैंड की। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंधित कुछ नए नियम जारी किए हैं और संविधान पीठ ने जारी किए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी जो नियुक्ति की जाएगी वहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश की खबरों में हमने देखा था कि शिव ज्योति अर्पणम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उज्जैन में किया गया था। और मध्य प्रदेश की G20 कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, तो इंदौर में हुई थी। शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रायसेन में बनेगा। पशु रोग के लिए इसमें टीकाकरण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बात करें तो वर्चुअल लैब का उद्घाटन जबलपुर में होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके पहले आपको बता देते हैं कि MPPSC 2022 मेंटोरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज जो है MPPSC प्री की, वो ये वाली टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है जो कि 499 रुपये की है वर्तमान में। और साथ ही में इसमें आपको 45 डेज में किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या रहता है, सारी स्ट्रेटजी बताई जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो निम्न में से किसने मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इन्होंने ली है कॉनरेड संगमा है। ये दोबारा नागालैंड के प्रधानमंत्री बने, मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं और ये दूसरी बार यहाँ पे बने हैं। और राज्यपाल वहाँ के कौन है, तो वहाँ के जो राज्यपाल है फागू चौहान है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, जो आपके वहाँ के अन्य 3 विधायक थे उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। क्योंकि ये क्या गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों को इसमें क्या दिया गया है, एक जगह दी गई है। मेघालय की बात करें तो ये 2 अप्रैल 1970 को एक स्वायत्त राज्य के रूप में बनाया गया था। इसके बाद इसे जब पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया 2 जनवरी 1972 को। अब बात करी जाए इसकी, तो इसके ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 3 भौगोलिक खंड। एक तो इसमें हमें जो अक्सर हमसे पूछी जाती है गारो खासी पहाड़, जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, तो वो मेघालय में है। तो गारो, खासी और जयंतिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गारो मिलेगी, फिर सेंट्रल में खासी मिलेगी, फिर इधर की तरफ आपको जयंतिया मिलेगी। ठीक है, तो अब ये इनकी बात करें तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक कीड़ा पाया जाता है, एक पौधा पाया जाता है जो कि कीड़ों को खाता है, जिसका नाम होता है पिचर पौधा इसको बोला जाता है। ये कीड़ों को खाने वाला पौधा है। ये जयंतिया हिल्स में मिलता है, जयंतिया और जो गारो हिल्स है वहाँ मिलते हैं। और ये जनजाति के लिए भी फेमस है ये तीनों हिल्स। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 था, निम्न में से किसने संतोष ट्रॉफी जीती है, तो ये जीती है कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने काफ़ी समय के बाद, लगभग 54 वर्षों के बाद ये ट्रॉफी जीती है। मेघालय इसमें फाइनल पे साथ में था। और संतोष ट्रॉफी किस पे होती है, फुटबॉल पे खेली जाती है। इस बार का विशेष ये है कि इस बार जो आयोजित की गई है सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहाँ के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे ये फाइनल मैच हुआ था। इसके अलावा ये कर्नाटक की पहली ट्रॉफी है जो इसने जीती है लगभग 1968-1969 के बाद, जब ये मैसूर रियासत था उस टाइम पे इन्होंने ये जीती थी। मेघालय टीम इसमें फाइनल पे पहुंची है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। दक्षिण अफ्रीका के क्रेग वुल्टन को किस भारतीय खेल का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पुरुषों की हॉकी टीम का। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं क्रेग फुल्टन, और इन्होंने बहुत सारी जो टीमें हैं उनको फाइनल तक भी पहुंचाया है। इसके अलावा बात करी जाए तो इन्होंने जो आयरिश टीम है 2015 में FIH में इन्हें कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, तो इनका नाम हमें याद रखना है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। हाल ही में किस लेखक ने 2023 के पिन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है? तो ये जीता है विनोद कुमार शुक्ल हैं, इन्होंने जीता है और ये एशिया के पहले व्यक्तित्व हैं या उपन्यासकार हैं, लेखक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ये हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कवि भी हैं और पहले भारतीय हैं, एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से दिया गया है और ये पुरस्कार उन्हें न्यूयॉर्क में दिया गया है। और इन्हें जो इनका लेखन शैली के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की तरफ से इनको ये दिया गया है। और इनका जो जन्म हुआ था इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे, तब राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है। पुरस्कार में इन्हें 41 रुपये की राशि दी जाएगी। कुछ इनकी रचनाएं हैं, नौकर की कमीज, खिलोगे तो देखोगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, बौना पहाड़, यसीरा सा, एक चुप्पी जगह, ये इनकी रचनाएं हैं। ये जो पुरस्कार होता है ये 2 वर्षों में दिया जाता है, मुख्य रूप से लेखक और उपन्यासकारों को दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी अमेरिका के ओपेरा सिंगर है और अनुवादक है दिमित्री नाबोकोव, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, इनके द्वारा ये पोषित भी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यह किस देश से संबंधित है? ये जो डीकिन विश्वविद्यालय है ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। खबरों पे बना हुआ है। इसके लिए क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी पहले 2020 पे एक कानून लेके आया था, इसकी घोषणा भी करी थी बजट में, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, कि कब की थी उन्होंने 2022-23 में घोषणा करी थी, एक गिफ्ट सिटी में विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो उसी की ये शुरुआत है और ये पहला विश्वविद्यालय होगा जो अपना एक संस्थान हमारे भारत में खोलेगा। तो अब ये बात करी जाए यदि IFSCA की, तो इनकी मंजूरी इनको दी गई है। तो जो गिफ्ट सिटी में डीकिन विश्वविद्यालय की शाखा है, यहाँ पे क्या होगा, विदेशी छात्र तो पढ़ेंगे ही, साथ में भारतीय छात्रों को भी यहाँ पर एक तरह से नॉलेज शेयर करने का एक अवसर मिलेगा। और बात करी जाए यदि IFSCA की, तो इसकी स्थापना जो हुई है 27 अप्रैल 2020 को हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के जो वित्तीय उत्पाद होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं, इनके लिए क्या करेगा, ये परमिशन देगा, उनको कंट्रोल करने वाला संस्थान है और ये भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ। इसके पहले यदि आप MPPSC प्री या मेंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिसके साथ आपको नोट्स फ्री मिलते हैं, प्री के कोर्स के साथ प्री के नोट्स हैं, वहीं मेंस के कोर्स के साथ आपको मेंस के नोट्स फ्री मिलते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। नीचे प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो हाल ही में कहाँ समूचे विश्व में एक साथ नशा छोड़ने की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनावर में, जो कि धार जिले में आता है। यहाँ पर एक CMB का आश्रम है जहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और क्योंकि ये जो आश्रम है यहाँ पे उनके जो गुरु महाराज हैं उनका एक कार्यक्रम था जिस पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ नशा छोड़ने की क्या की है, शपथ ली है और इसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया गया है। जो बालीपुर है धाम है, इसे बालीपुर धाम के नाम से भी जाना जाता है, मनावर तहसील है वहाँ पे ये आता है धार जिले में। तो वहाँ पर क्या है, नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा भी करी है कि जो अहाते चलते हैं शराब की दुकानों के, वो 1 अप्रैल से क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, यानी बैठ करके पीने की जो सेवा है वो नहीं रहेगी। प्रश्न क्रमांक 8 में बात करें तो हाल ही में किस जनजातीय पर्व को राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भगौरिया को राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है। जब कोई कार्यक्रम क्या होता है, कोई पर्व राजकीय पर्व हो जाता है तो उसमें हम लोगों को ऐसा लगता है छुट्टी मिलेगी। केवल छुट्टी का महत्व नहीं होता, वह हमारे पूरे के पूरे एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको एक बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए राजकीय पर्व घोषित होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि उस दिन लगभग जितने भी शासकीय कार्यालय होते हैं वहाँ पर उससे संबंधित गतिविधियाँ भी होती हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है उसके बारे में। तो भगोरिया स्वाभाविक रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, जो हमारे यहाँ भील जनजाति होती है उनके लिए तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़ा पर्व इसलिए हो जाता है कि हमारे यहाँ होली एक दिन की यदि होती है तो हमारे अंदर इतना उत्साह होता है, इनके पास होली के समय पे इनका ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है कि हाट लगता है, मेला लगता है। और हमारे जो जनजाति होते हैं उन यदि वो विदेशों में है या अन्य किसी राज्य में है और शहर में है तो वहाँ से आकर के अपने इस हाट मेला में क्या कहते हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इसको मनाते हैं। तो जनजाति की यदि बात करी जाए तो उनके बीच में मनाए जाने वाला उत्साह का एक बहुत बड़ा पर्व होता है
केवल मेला तक ये सीमित नहीं होता, क्योंकि बहुत जम के खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, साथ में नाचते भी हैं, गाते भी हैं अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा, सामूहिक नृत्य भी होते हैं। आप इनकी छोटी छोटी क्लिप्स अभी चल रही हैं, आप उनको देखिएगा, एक अलग उत्साह आपको मिलेगा। हम होली हो या दिवाली हो, अपने पर्वों से दूर होते जा रहे हैं, जहाँ पर कि यहाँ से प्रदूषण होगा, या यहाँ से क्या कहते हैं, दिवाली में प्रदूषण होता है, होली में भी प्रदूषण होता है, पर्वों में प्रदूषण होता है, लेकिन उसके उपाय भी हैं। आप ऑर्गेनिक होली खेलिए, पानी की बजाय आप गुलाल का प्रयोग करिए। दिवाली में भी आप क्रैकर्स भी आने लगे हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, उनका प्रयोग करिए, लेकिन अपने पर्वों की, ठीक है, कमियों को दूर करिए, लेकिन उस उत्साह को हमें नहीं खत्म करना है। चाहे वह होली हो, चाहे वह दिवाली हो, हमें पर्व जमकर मनाने, क्योंकि हर एक पीढ़ी या एक अगली पीढ़ी को ये जो हमारे कार्यक्रम होते हैं इनको दे करके जाती है। भगोरिया में ये बात तो माननी पड़ेगी कि ज़बरदस्त उत्साह रहता है। हमने अभी इनका देखा था प्रोग्राम, आप भी देखिएगा एक बार, यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो वहां पर क्या है, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि ग्राम सोरवा में बाबा चीतू किराड़ के किले का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, उनका स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही में अलीराजपुर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और भगोरिया जो है भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है, यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की हमारे बड़ी जनजाति है, और इसको एक त्यौहार और एक हाट के रूप में मेले से जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंध योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो ये जो प्रारंभ की गई है ये 2018 से की गई है। अभी ही इसका 0.2 वर्जन संबल योजना 2.0 की भी शुरुआत की गई है। ये विशेषकर ये जो योजना है ये असंगठित श्रमिकों के लिए होती है, जो कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपसे कभी भी प्रश्न में पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जन कल्याण योजना संबल योजना है ये किससे जुड़ी हुई, तो असंगठित श्रमिकों से जुड़ी हुई है, ना कि संगठित श्रमिकों से जुड़ी हुई है। ये किस उद्देश्य के साथ चालू की गई है? उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चालू की गई है 2018 में। अभी इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसमें क्या होता है, उनको सामाजिक रूप से, जैसे उनकी अंत्येष्टि हो या सामान्य मृत्यु हो और दुर्घटना हो और बाकी चीज़ों के लिए भी इसमें क्या होता है, उनको एक राशि प्रदान की जाती है। साथ में जो महिलाएं होती हैं, उनको प्रसूति होती है, उनको 16,000 रुपये दिए जाते हैं। श्रमिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी अवसर उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सभी उद्देश्यों के साथ ये चालू की जाती है, चल रही है, काफ़ी पहले से चल रही है। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं और इनमें क्या कहते हैं, जो अभी मेडिकल क्लेम वगैरह चलता है वो भी इसमें अब उपलब्ध कराया जाने लगा है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। कविताओं का एक संकलन है स्पेस, इसकी रचनाकार कौन है? तो इसकी जो रचनाकार है डॉक्टर अंजुली जैन है। अभी हाल ही में सांस्कृतिक मंत्री जो हमारे यहाँ की उन्होंने इनकी बुक का इनोग्रेशन किया है। तो इनकी ये वास्तव में जो है करंट में जो मेनिट कॉलेज है भोपाल पे, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर एमए की इन्होंने अंग्रेजी साहित्य की, अंग्रेजी के टीचर हैं। लेकिन इनका जो काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह ये स्पॉन्टेनियस आउट पोरिंग्स था। इसके बाद इन्होंने दूसरी काव्य संग्रह निकाला है, कविताएं निकाली हैं स्पेस नाम से, और जिसके लिए एक अलग से प्रोग्राम ही ऑर्गेनाइज किया गया था। श्रीमती उषा ठाकुर है, इन्होंने इनकी बुक का इनोग्रेशन किया है, लॉन्च करी है। आज का करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न, आप इसका उत्तर जरूर देंगे कमेंट करके, और जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जिनको लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जिनको हाथ देगा। आप लोग जानकारियां नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद में शामिल सैंडस्टोन निम्न में से किस जिले की पहचान है? उज्जैन की है, इंदौर की है, सतना की है या ग्वालियर की है? ठीक है, तो इनमें से जो भी राइट आंसर होता है आपको उसको नीचे कमेंट करके देना है, और जिसके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जिनको लाइक देगा, जिनके जो इसके साथ कुछ डिटेल शेयर करेंगे उनको एग्जाम गुरु जी हार्ट देगा। आपका डिटेल्स हमें एक नई तरह की जानकारी भी देता है। हम लोग आप चाहे तो उस जिले से जुड़ी हुई जानकारी दे सकते हैं या सैंडस्टोन से जुड़ी हुई भी जानकारी दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में या इतना ही आज के लिए। और यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको नोट्स, कोर्स या आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए यदि कुछ भी ज्वाइन करना है तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या ऐप से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर यदि पसंद आ रहा तो इसको शेयर करना नहीं भूलें। रही बात इसकी कि ये रेगुलर नहीं था, तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से रेगुलर नहीं हो पा रहा था। अब मैं धीरे धीरे इसको रेगुलर कर रहा हूँ। करंट अफेयर आपके होली के बाद से ही लगातार अब रेगुलर रहेंगे। हम पिछली जैसे अब हमारा पहले चल रहा था वो भी पूरा रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का सिंगल करंट अफेयर आपका नहीं छूटा है। फरवरी माह का हमने आपको करा दिया था पूरा, फैब का करंट अफेयर पूरा हो गया था, जनवरी का करंट अफेयर भी आपका पूरा करा दिया गया था। फैब में मैंने जो भी चीज़ें छूटी थी उनको पूरा कर लिया था। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं आपका करंट अफेयर नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर रहेगा, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए।
लीजिए और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।